हेलो एवरीवन, मैं आरती आर्य स्वागत करती हूँ आपका वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज हिंदी का नया टॉपिक है अलंकार। ठीक है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है अलंकार, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अलंकार से आप लोगों को डरना नहीं है। आज इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि बिल्कुल आपको अलंकार अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अलंकार। तो जैसे आपका यहाँ पे अलंकार लिखा हुआ है, तो इसकी परिभाषा पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम इसको शब्द को जानना चाहेंगे कि शब्द आखिर है क्या। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलंकार अपना इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। ये हमारा क्या है, अलंकार है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बिंदी की मात्रा होती है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैंने कब बताया था आपको, जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। तो आपको पता होगा कि ये संधि किस में आती है, ये कौन सी संधि है। कोई बता सकता है कि कौन सी संधि है? आप अपने मन में ही सोच लो कि कौन सी संधि है। तो ये हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो जो ये हमारी बिंदी है ये हमारे कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, मौ में। तो सीधा सीधा अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलम। तो अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा। ठीक है, या हम शोभा, और हम इसको कह सकते हैं आभूषण। क्या बोल सकते हैं, आभूषण। ठीक है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। अब है कार। अब बचा क्या है, हमारा कार बचा है। ठीक है, तो हमारा कार का अर्थ क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। कार का अर्थ क्या हो जाता है, करने वाला। क्या हो जाएगा, करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो करने वाले का मतलब क्या होता है, कार ना, यहाँ पे कार आएगा, यहीं ऐसे लिख देते हैं कार। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका करने वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है शोभा या आभूषण। मतलब यहाँ पे शोभा या आभूषण क्या करते हैं, शोभा और आभूषणों को हम क्या करते हैं, उसको पहनते हैं ना। तो मतलब क्या करते हैं कि जहाँ पर आभूषण और शोभा मतलब किसको, धारण करने वाला। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि करने वाले से मतलब यहाँ पे ये है कि जो धारण करते हैं क्या, आभूषण या शोभा। ठीक है, अब आपने जैसे देखा होगा कि आभूषण सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, स्त्रियाँ करती हैं। तो आपने देखा होगा जब स्त्रियाँ आभूषण धारण करती हैं तो उनकी जो सुंदरता होती है उसमें क्या लग जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं, वो बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। लगती है नहीं लगती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से शोभा किसकी, स्त्रियों की शोभा क्या बढ़ाती है, आभूषण बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे काव्य की शोभा भी होती है। मतलब हमारे काव्य भी ऐसे होते हैं जिनकी शोभा क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे काव्यों की भी क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। मतलब क्या, काव्यों को मतलब इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें आभूषण दे दो या कुछ भी अच्छी पंक्ति में लिख दो, तो वो जो हमारे काव्य होते हैं उनकी जो शोभा बढ़ाते हैं, जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आपने पूरा अलंकार का अर्थ शब्द का अर्थ समझ लिया। इसकी परिभाषा में चलते हैं। तो इसकी परिभाषा जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारे काव्य होते हैं और उन काव्यों के शब्दों से क्या कही जाती है, पुष्टि की जाती है या शब्दों को निखार दिया जाता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अलंकार क्या होता है। अब बात हम ये करते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलंकारों की टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 3। ठीक है, अलंकार के प्रकारों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। हम इनको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आपका जो अलंकार होता है, आपका अलंकार सबसे पहले होता है शब्द अलंकार। क्या होता है, शब्द अलंकार। ठीक है, आपका क्या होता है, शब्द अलंकार। उसी तरीके से दूसरा आपका क्या होता है, अर्थ अलंकार। ठीक है, तीसरा होता है आपका उभया। इस अलंकार के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है इतना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते नहीं है आपके, लेकिन हम थोड़ा बहुत जान लेंगे कि उभया अलंकार क्या होता है। बट अभी फिलहाल हमारे लिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, इसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो।
शब्द अलंकार, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो हमारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? 2-3 प्रकार के। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अब कैसे? यहाँ पे शब्दों की बात की तो सीधी सी बात है, जहाँ पे शब्द होंगे, ठीक है, जहाँ पर काव्य की शोभा जो है शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? शब्द अलंकार हो जाते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर हमारे अर्थों के, जहाँ पर शब्दों के अर्थों को काव्य मतलब जिन काव्यों में अर्थों के माध्यम से क्या होता है? शोभा बढ़ाई जाती है, वही हमारे क्या होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे बात डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी किसके बारे में? शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके शब्द अलंकारों के बारे में, ठीक है। शब्द अलंकार क्या होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लिख दिया है मैंने शब्द अलंकार, ठीक है। क्या है? शब्द अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ लिख दी परिभाषा, क्या है? वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे अलंकार होते हैं जहाँ पर क्या होता है? शब्द होते हैं और शब्दों के माध्यम से क्या होता है? काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो शब्द अलंकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? वैसे तो अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया जाए तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो सबसे पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूछे जाते हैं और पूछते आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दो आपका जो अलंकार है वो होते हैं वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। क्या? वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ये आपको याद होने चाहिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और आपका विप्सा, ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको ये रट जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, 3 बताए थे मैंने, शब्दा और अर्था और आपका क्या? उभया, ठीक है। तो अभी हम शब्दा पढ़ रहे हैं। तो शब्दा के भी कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुप्रास अलंकार के बारे में। मैं इसे मिटा रही हूँ, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अनुप्रास के बारे में आपको बताऊंगी। आपका अनुप्रास अलंकार क्या है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम बताते हैं सबसे पहले। तो आपका जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार है। फिर वही बात है, जब तक आप शब्दों को तोड़ोगे नहीं, उसका संधि विच्छेद नहीं करोगे, तब तक शब्दों के अर्थ आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों? हर शब्द का क्या करो? संधि विच्छेद करो, शब्दों को समझो कि यहाँ के शब्द में लिखा क्या है। अगर आप समझ जाओगे कि शब्द में लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आपकी जो परिभाषा है वो आपकी एक वर्ड से ही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपने, जैसे यहाँ पे लिखा आपका अनु लिखा हुआ है। अनु मतलब क्या होता है? बार बार, मतलब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा शब्द या वर्ण जो क्या आता है? बार बार आता है। मतलब क्या आता है? बार बार आता है। वो क्या होता है? अनु मतलब क्या होता है? बार बार, ठीक है। इसी तरीके से प्रास। अभी प्रास का मतलब क्या होता है? प्रास का मतलब होता है आपका वर्ण। क्या होता है? वर्ण। समझ में आ रही है बात? अनु का मतलब क्या होता है? अनु हम कहते हैं ना, अनुवाद करो, है ना, अनुवाद करो। तो बार बार अनुवाद कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बार बार क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो अनु का मतलब हो गया बार बार। प्रास का मतलब होता है वर्ण। अलंकार का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो वर्ण बार बार आए, ठीक है। आप यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो वर्ण बार बार आए उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि मतलब आप इसकी परिभाषा एक बार अच्छे से देख लो। इसकी परिभाषा में आप कह सकते हो कि जहाँ पर क्या होता है? किसी वर्ण की क्या होती है? वर्ण की क्या होती है? बार बार पुनरावृत्ति होती है। जहाँ पर एक वर्ण क्या आता है? बार बार आता है। यहाँ पे मैं वर्ण की बात कर रही हूँ, इतना याद कर लेना। अनुप्रास में जो बार बार रिपीट होता है, ये बार बार आता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण क्या होते हैं हमारे? जैसे क, ख, ग, ये सारे हमारे क्या है? वर्ण है। मैं आपको वर्ण बता चुकी हूँ, शब्द बता चुकी हूँ, वाक्य बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। तो ये आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है। और जो आपका जो आपका
ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया राम, तो ये पूरा क्या है, एक शब्द है। ये क्या है, स्वर है। पहले स्वर आता है फिर वर्ण आता है। ठीक है, मैंने अभी ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो जैसे राम जाता है, ये क्या है आपका पूरा पूरा क्या है, वाक्य है। तो आपको समझ में आ गया स्वर क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अनुप्रास में अगर वर्ण आ रहा है तो वर्ण क्या चीज है। ठीक है, वर्ण क्या है, आपके जो आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, हम इनको व्यंजन भी बोलते हैं, व्यंजन भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि क से आपका ज्ञ तक लास्ट तक आपका क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्ण भी वही होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अनुप्रास मतलब क्या होता है कि जहां पर एक वर्ण की, एक व्यंजन की क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, अनु का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो, कैसे कि अनु मतलब क्या होता है, बार बार। तो आप समझ जाना कि यार मैम ने बताया था कि बार बार क्या आता है, एक वर्ण आता है। ठीक है, प्रास मतलब क्या होता है, वर्ण। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। अब हम इसको चलेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। कैसे, जैसे देखो पहला लिखा हुआ है तरणी, तनुजा, तट, तमाल। अच्छा एक बात हो, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है, अब तो आपको आराम से बता दोगे आप, मैम इसमें ये है करके। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तरणी में क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो वर्ण क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ पे भी आया, तनुजा में भी देखो तो आ गया बार बार, तट में भी क्या आ रहा है, तो बार बार आ रहा है, तमाल में भी क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो चारू चंद की चंचल किरणें, चौ कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, एक यहीं आया। तो यही तो मैं आपको यहाँ समझा रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पर भी एक वर्ण क्या होगा, बार बार आएगा, वो आपका अनुप्रास अलंकार कहेगा। इसमें आपके, अगर मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे आपने एक कहावत सुनी है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये भी आपका कहाँ आता है, ये भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से और है, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, समथिंग ऐसा ही है। तो हाँ, तो वो भी आपका किसमें आएगा, अनुप्रास में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार ये आप नोट कर लेना। ठीक है।